हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। क्यों? क्योंकि इन जो न्यूमेरिकल को करने में काफी कंफ्यूजन होती है, प्लस माइनस साइन की काफी गलती होती है। कब इसमें प्लस रखना है, कब माइनस रखना है इक्वेशन में, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसके लिए यहाँ कंसेप्ट देखते हैं। उससे पहले स्टैंडर्ड तरीका जो है वो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका गया है तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? तब होती है इक्वेशन ऑफ मोशन v इजकल टू यू माइनस जी टी, h इजकल टू यू टी माइनस यू टी, एच इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। तीसरी क्वेश्चन होती है वो होती है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फेंका गया है, ऐसे थ्रो किया गया नीचे की ओर, तब इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है वी इजकल टू यू प्लस जी टी, एच इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस ए एच। ये तो स्टैंडर्ड तरीका था। मतलब ये बोलते हैं अगर जो मोशन है ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रहा होगा तो प्लस हो जाएगा। बट इस टेक्निक से काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है तब जब ऑब्जेक्ट में कंबाइंड मोशन हो रहा होता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हो रहा होता है और ग्रेविटी के डायरेक्शन में भी हो रहा होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब प्लस रखना है, कब माइनस रखना है। तो यहाँ पे हम ये तरीका ना बता के दूसरा तरीका बताते हैं कि आज से ये अज्यूम कर लीजिए कि जो भी u की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ जो u होगा उसको आप पॉजिटिव अज्यूम कर लीजिए। डायरेक्शन ऑफ u को अज्यूम कर लीजिए क्या? पॉजिटिव। इसको अज्यूम कर लीजिए पॉजिटिव की डायरेक्शन, इसको अज्यूम कर लीजिए पॉजिटिव। और अपोजिट डायरेक्शन जो हो जाएगी, u के अपोजिट डायरेक्शन जो हो जाएगी उसको निगेटिव अज्यूम कर लीजिए। u के अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो निगेटिव मान लीजिए। इस तरह से आपको कभी प्लस माइनस साइन की गलती नहीं होगी। अब जैसे जो लोग, जैसे यहाँ पे हमें कैलकुलेट बेसिकली एक्सप्रेशन देखना पड़ता है और h, ये दो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब अगर यू a और h u की डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है u के, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो a और h हो जाएंगे पॉजिटिव। अगर a और h अपोजिट डायरेक्शन में है u के, अपोजिट है, तो जो एक्सप्रेशन और हाइट है वो हो जाएगी निगेटिव। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल का अज्यूम कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लेते हैं ऊपर फेंका गया है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट कितनी है, h मैक्स फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट पे हमको पता है जो इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो तो 0 हो गई होगी। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अब देखते हैं u की डायरेक्शन ऊपर है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन आज से पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन हो जाएगी निगेटिव। ये देख लेना है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक थर्ड इक्वेशन चुन लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखते हैं g तो नीचे की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन तो माइनस किए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। v तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर u तो हमेशा प्लस रहेगा, u की डायरेक्शन हमेशा प्लस रहेगी, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। g माइनस का क्यों? क्योंकि g u के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच। h इज इक्वल टू आ गया 400 अपॉन 20 बराबर 20 मीटर। ये आ गई मैक्सिमम हाइट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने 30 मीटर की हाइट से छोड़ा है नीचे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, 30 मीटर की हाइट से नीचे फेंका गया है। ये 30 मीटर की हाइट से इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ड्रॉप किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, पूछा ये जा रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो क्या, अब u नीचे जा रहा है ना, u नीचे जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन आज से हो गई पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन हो गई निगेटिव। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में ही सिर्फ लगाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, तो v तो फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर, u कितना है? u इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0
और ये जो u की डायरेक्शन है पॉजिटिव, मतलब नीचे की डायरेक्शन है पॉजिटिव, यानी कि g नीचे है तो यहाँ पे g हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 10 इंटू h कितना है 30, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 600 मीटर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसको स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा √600 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है दूसरा, अब देखते हैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ थी, इससे ऊपर फेंका गया, ये मैक्सिमम इस हाइट तक जाता है और यहाँ से वापस से फिर से नीचे आता है और उसी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और वापस से ये नीचे आ जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ये मैक्सिमम जो हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट पता करनी कितनी है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालो। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट है ये निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। बताया गया है कि इस पूरी फ्लाइट के दौरान जो टाइम लगा है वो 4 सेकंड लगा है। मतलब इस यहाँ से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा है वो 4 सेकंड लगा है, ये बताया गया है। तो इसमें हाइट पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी पता करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अब देखिए इसमें पूरी जर्नी के दौरान एक बार जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरी बार जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। मतलब जो पहली बार जो ये ऊपर जा रहा है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे ग्रेविटी, और दूसरी बार ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी प्लस रखेंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, इसमें क्या रखें जी, माइनस रखें कि प्लस रखें, क्योंकि इसमें कंबाइंड मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये टेक्निक लाई कि u की डायरेक्शन को हम लोग अज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ जो u है ऊपर की साइड है ना, तो बस आज से ऊपर की डायरेक्शन हो गई प्लस की, ऊपर की डायरेक्शन प्लस की और नीचे की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, ये अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल ऊपर जाता है वापस से नीचे आता है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी सेम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, मतलब पार्टिकल यहाँ से चला वापस यहीं पहुंच गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। u तो फाइंड करना है, t कितना है, t पूरी जर्नी के दौरान 4 सेकंड। ठीक, उसके बाद जो एक्सेलरेशन वो कितना है, एक्सेलरेशन तो निगेटिव है क्योंकि देखो पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन प्लस और g नीचे की ओर लग रहा है ना, तो नीचे की डायरेक्शन माइनस है, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का g 1/2, g की वैल्यू है 10, t है 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4u = 1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो ये u = 4u हो जाएगा 80, तो u आ गया 80/4, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ गई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जैसे अगर हमें यहाँ पता करना हाइट, ये कितनी हाइट तक गया, तो ये पार्टिकल जब ये जाएगा ऊपर तो फाइनल इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 हो जाएगी। अब ये वापस से पार्टिकल फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब जब ये पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, वो 0 होगी, है ना, 0 होगी। उसके बाद से 0 से कुछ बढ़ेगी और इस पॉइंट पे पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी वो वही वेलोसिटी हो जाएगी जिस वेलोसिटी से फेंका गया था ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें कौन सी लगाते हैं हम लोग को, यहाँ क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पता करनी है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, पता लग जाएगा। अब ये देखो पार्टिकल जो है ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो नीचे की डायरेक्शन में u है, तो नीचे की डायरेक्शन इस टाइम इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए नीचे की डायरेक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। ठीक, अब इसी से हम लोग ये साइन डिसाइड करेंगे। अब h है, h तो यहाँ से ऐसे नीचे कैलकुलेट करना है ना, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ जो s = हो जाएगा प्लस का h, क्योंकि h जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, और जो एक्सेलरेशन है वो भी हो जाएगा प्लस का g, क्यों, क्योंकि जो g की जो डायरेक्शन है वो u की डायरेक्शन में, g नीचे लग रहा है, तो बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, ये हो जाएगा प्लस का h = u कितना है, u तो है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस ut उसका प्लस हाफ gt स्क्वायर। g कितना है 10 और t कितना है, ऊपर से यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो 4 सेकंड लगता है, तो ऊपर से नीचे तक जाने में कितना लगेगा 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिला h = मिल गया 10 × 2 = 20 मीटर, 20 मीटर हाइट
तक वो जाता है पार्टिकल। तो इस तरह से हम लोग करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी के न्यूमेरिकल। अब जिस यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेके आते हैं, पियर्सन CL10 बुक का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, बोला गया स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ हॉट एयर बैलून which is rising steadily with the velocity of 4 meter per second. Find the velocity of the stone at the end of 3 seconds after it release. ये कोई बलून है, ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये कितनी स्पीड से जा रहा है ऊपर? ये जा रहा है ऊपर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की। यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो इनिशियली तो क्या होगा, इनिशियली ये इसके पास वेलोसिटी जब ये ड्रॉप करे इनिशियली तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर जाएगा, फिर ये वापस से थोड़ी हाइट तक जाएगा, फिर ये वापस से यहाँ पे आएगा, ऐसे 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 चलेगा, ये इसका मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड आफ्टर इट रिलीज्ड। जैसे यहाँ से छोड़ा गया उसके 3 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो सपोज करते हैं यहाँ से पार्टिकल जो ऐसे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे ऐसे आया, तो यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने में उसको समय लगा 3 सेकंड, ये मान लेते हैं। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है हम लोग को, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में ना, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन जो हो गई आज से पॉजिटिव, वो हो गई पॉजिटिव, और ऊपर के अपोजिट ये जो डायरेक्शन है ये हो गई निगेटिव, ये ध्यान रखना है। जब ये ऊपर जा रहा हो या फिर इस ऐसे आ रहा हो, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे से ही लग रही है, तो ये हो जाएगी निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी माइनस का जी। तो यहाँ पे लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस at है ना। तो v तो फाइंड करना 3 सेकंड के बाद कितनी है, u कितना है, u इक्वल टू मान लेते हैं 4, u इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक, क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में है। उसके बाद तो यहाँ हो जाएगा a तो है माइनस का g, तो ये हो जाएगा माइनस का g की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 10 इंटू t इक्वल टू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 30, तो आंसर आया माइनस का 26 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात का ये ध्यान रखना है, जो वेलोसिटी है वो तो नीचे की डायरेक्शन में है ना, और नीचे की डायरेक्शन हमने निगेटिव अज्यूम करी, तो इसीलिए देखिए जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिक निगेटिव आ गई, यानी कि जो v आया वो कितना है, माइनस का 26 मीटर पर सेकेंड। ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि इसकी 3 सेकंड का वेलोसिटी कितनी है, तो वो तो 26 मीटर हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वो नीचे की साइड, वो डायरेक्शन क्या है, वो हो जाएगी नीचे की। 26 मीटर पर सेकंड ये इसकी वेलोसिटी है 3 सेकंड के बाद, और उसकी डायरेक्शन अगर पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी निगेटिव j कैप, ये हो जाएगा इसका। तो इस टेक्निक से हम लोग को एग्जैक्ट डायरेक्शन भी पता लग जाती है। अगर हम लोग दूसरे टेक्निक से करते हैं जो स्टैंडर्ड तरीका है, उससे हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन ना पता लगती। तो यहाँ पे एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। अब यहाँ पे एक जो न्यूमेरिकल लिखा है उसमें बोला गया है स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इस बिल्डिंग से एक स्टोन नीचे की तरफ फेंका गया है ऐसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रो अपवर्ड, दूसरा स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया है ऐसे। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितनी, 200 मीटर। 200 मीटर की जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 200 मीटर है, गिवन है। स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 गिवन है। कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द टू स्टोन मीट। देखो ये जो पहला वाला स्टोन है ये तो u इक्वल टू 0 से थ्रो किया गया, तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u इक्वल टू 0 है, और जो दूसरा स्टोन है ऊपर की तरफ फेंका गया, तो उसको ऊपर की तरफ फेंकने के लिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी ना, तो वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं यहाँ से t टाइम के बाद दोनों लोग मिलते हैं x डिस्टेंस पे, यानी कि जो ये जो ऊपर वाला जो स्टोन है ये t टाइम के बाद यहाँ से x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और इस पॉइंट पे दोनों लोग मिलते हैं, दोनों स्टोन मिलते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 200 माइनस x, 200 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं वही सेकंड, ठीक है। पहले इस केस में लगाते हैं, ऊपर वाले जो पार्टिकल के केस में लगाते हैं, पहले इस केस में लगाएंगे, दूसरा इस केस में लगाएंगे, नीचे वाले केस में। तो पहले वाले केस में लगाते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे s कितना है, ठीक है, u तो नीचे की डायरेक्शन में है, पहले वाले केस में u नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की डायरेक्शन हो जाएगी वो पॉजिटिव, तो ये सिंपली हो जाएगा। और s जो x है वो भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू u 0 है, u तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0
प्लस जी भी नीचे की डायरेक्शन में, तो जी प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 1/2। जी की वैल्यू रख देते हैं, जी की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 10, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टी, पता नहीं, ठीक है, सिंपली ये मिल गई हमको इक्वेशन मिल गई, एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 5t², ये इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ दूसरे केस में लगा देते हैं, इस वाले केस में लगा देते हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे u ऊपर की डायरेक्शन में है और लेंथ जो कैलकुलेट हो रही है 200 माइनस एक्स, ये भी ऊपर की तरफ कैलकुलेट हो रही है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट g जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो g हो जाएगा माइनस का g, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना है 200 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू ut कितना है 50, t पता नहीं, ठीक है, ut प्लस हाफ GT², g नीचे की तरफ है तो माइनस का हाफ g की वैल्यू हो जाएगी 10t², तो ये हो गया 200 माइनस एक्स इजकल टू 50t माइनस 5t²। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 5t इजकल टू 50t माइनस 5t²। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से t हमको कितना मिल गया, t मिल गया 200/50, 200/50, तो ये हो गया आंसर यहाँ पे 4 सेकेंड के बाद ये दोनों मिलेंगे। इस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी की न्यूमेरिकल करते हैं।